रामायण महाभारत प्रभु रामचंद्र से मिली हुई जो संस्कृति, इतिहास, विरासत, सभ्यता, संस्कार, उसके आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन करके लोगों के जीवन को उस प्रकार से बदलना। अगर हम दर्शन करने 10 बार आते हैं और दर्शन करके बाहर निकलने के बाद वही गलत बातें करते हैं तो उपयोग क्या है? अगर प्रभु रामचंद्र का दर्शन करने के बाद प्रेरणा लेकर उनके जैसा थोड़ा बहुत बनने की कोशिश करेंगे तो राम राज्य होगा। और इसलिए राम राज्य जो है, ये मंदिर निर्माण हुआ, ये एक उद्दिष्ट पूर्ण हुआ है, पर अंतिम उद्दिष्ट पूरे देश को राम राज्य के रूप में निर्माण करना, आत्मनिर्भर भारत के रूप में निर्माण करना, विश्व की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर निर्माण करना। और यही बात भगवान श्री कृष्ण और प्रभु रामचंद्र जी ने यही कही है और यही हम लोग कह रहे हैं। तो उस दृष्टि से अब मंदिर की, भव्य मंदिर के निर्माण से दर्शन करके ये प्रेरणा मिले कि वर्तमान काल में अब हम हैं। भूतकाल जो था वो रामायण महाभारत का था, प्रभु रामचंद्र जी का था। उससे प्रेरणा लेकर भविष्य में इस देश को ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च, इसका उपयोग करके हम भारत का सही में रामराज्य के रूप में कैसा रूपांतरित करेंगे और विश्वगुरु हम कैसे बनेंगे, इस बात का प्रयास करने की प्रेरणा ही अयोध्या पर्व से लेनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बहुत आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी ने मुझे काम दिया और मैंने एक बिल्कुल डेलिबरेटली ये किया कि जैसे ये राम वन गमन यात्रा, राम जानकी मार्ग, अभी मैं मथुरा में 15,000 करोड़ की ब्रज 84 कोसी परिक्रमा 235 किलोमीटर 8,000 करोड़ की मथुरा को भी अच्छा बना रहा हूं। हाँ, यहां अयोध्या का भी किया है। ये जो अयोध्या की भी जो परिसीमा जो हम जाते हैं, जो हम वहां अलाइनमेंट करते समय लल्लू जी थे, बहुत अड़चने आई और हमने पूरी तरह उसको भी बनाया, क्योंकि हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, विदेशों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, वो आए और यहां से प्रेरणा लेकर, संस्कार लेकर जाए। तो ये अयोध्या रिंग रोड के साथ एक बुद्ध सर्किट भी बनाया, पूरा किया 25,000 करोड़ का, जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उनको ज्ञान मिला, जहां उनका वो रहे, सब जगह को, पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों को हमने 4 लेन के रोड से बनाकर बुद्ध सर्किट बनाया। 4 धाम का 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट किया। हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर बहुत अच्छा है और वहां देहू, आळंदी, देहू में तुकाराम महाराज और आळंदी में ज्ञानेश्वर महाराज, 12,000 करोड़ का पालखी मार्ग हम बना रहे हैं। और उसके बीच में जो मैंने लल्लू जी को बताया कि जो लोग ये परिक्रमा करते हैं तो 2 टाइल्स के बीच में घास तैयार लगा है, तो लोग जूते चप्पल नहीं पहनते, तो उनके पैरों को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इस प्रकार से। और उस समय जो ज्ञानेश्वर जी ने, उनके समय जो वृक्ष वेल्ली जिनके नाम लिए थे, वो आवाजों में लगा रहे, भगवान की मूर्तियां लगा रहे। तो वैसे अयोध्या के पूरे इस परिक्रमा को मैंने कहा कि रामायण और प्रभु रामचंद्र के इतिहास से कैसे सुंदर बनाना, चित्रकारों का, मूर्तिकारों का उपयोग करना, वो भी काम कर रहे हैं। कैलाश मानस सरोवर, ना हमें चीन में जाने की जरूरत है, ना नेपाल में जाने की जरूरत है। अब हम पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड से डायरेक्ट कैलाश मानस सरोवर तक का रोड बना रहे और अभी वो 90% पूरा हुआ है। बहुत कठिन काम है हिमालय में वहां रोड बनाना। भी हेलीकॉप्टर से मशीन पहुंची है। मैं जिद्द के साथ भिड़ा हूं कि इस आने वाले अप्रैल में मुझे ही मानस सरोवर दर्शन करने जाने की इच्छा है। और अब हिंदुस्तान से कैलाश मानस सरोवर दर्शन करने का रोड 90% पूरा हुआ है, जल्दी ही पूरा होगा। और हमारे जो तीर्थ स्थान है, जो हमारे प्रेरणा के प्रतीक है, जो हमारे इतिहास, संस्कृति के, विरासत के प्रतीक है, जो विश्व को प्रेरणा दे सकते हैं, हमको प्रेरणा दे सकते हैं, भविष्य के पीढ़ी को एक नए संस्कार के साथ जीवन दृष्टिकोण दे सकते हैं, उन सब बातों को पवित्रता के साथ हमको विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके नए पीढ़ी को इसके तरफ आकर्षित भी करना है। महंत जी भी, और एक आखिरी में मैं एक अनुरोध करूंगा लल्लू सिंह जी, उसमें मैं मदद करूंगा। वो ऐसा है कि मैंने नागपुर शहर में विश्व का अभी वो नंबर 1 रेटिंग हुआ फाउंटेन बनाया और वो जो फाउंटेन है वो 4,000 लोग बैठकर ऐसे चेयर पर बैठ के देखते हैं फुटाड़ा तालाब में। और उसका संगीत है AR रहमान साहब का, उसकी अंग्रेजी कमेंट्री अमिताभ बच्चन की, हिंदी में है गुलजार की, मराठी में नाना पाटेकर जी की,
और उसके लिए 5 ऑस्कर विजेता काम कर रहे थे। आर्किटेक्ट फ्रांस से लाया था, पंप टर्की से लाए, और पानी पर ऐसा ये जो जितना दिखता है ये हॉल जितना चौड़ा, इतना पानी का स्क्रीन तैयार होता है और उस पर इतिहास आता है और म्यूजिक डांस करता है गानों पर। 1 घंटे का कार्यक्रम होता है। पूरे अभी दुनिया से लोगों देखने के लिए आ रहे हैं। मेरी इच्छा ऐसी है कि शरयू नदी पर पानी पर ऐसा फाउंटेन बनाओ कि 3 घंटे में पूरा रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी का, पूरे रामायण का, पूरे राम का चरित्र अंग्रेजी, मराठी और हिंदी तीनों भाषा में विश्व के लोगों को उसकी अनुभूति मिलकर देखने के लिए मिले, और वो देखने के बाद उनको सही में समझेगा कि निश्चित रूप से पुराना इतिहास क्या था, रामराज्य क्या था। तो मुझे लगता है एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये काम करिए आप। भगवान ने हमें बहुत ताकत दी है, हमने कभी किसी से कोई पैसे नहीं लिए, भ्रष्टाचार मुक्त है, 50 लाख करोड़ के काम कर चुके हैं। 5-10 करोड़ डोनेशन में देने के लिए बोलेंगे लोगों को। आप आगे आइए, ट्रस्ट के सरकार के फंदे में मत पड़िए। पूरा फाउंटेन हम बनाएंगे जो विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो ये इसके लिए आप जरूर आगे आइए, बाकी बातें मैं आपके साथ पीछे रहकर करूंगा। और एक बार प्रभु रामचंद्र का इतिहास सभी भाषाओं में वर्ल्ड के सभी लोगों तक पहुंचे, ताकि विश्व में भारत की संस्कृति, इतिहास, विरासत, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, ये जो हमारे आदर्श तत्व और विचार है, ये दुनिया के पास बहुत ही सिंपल पद्धति के साथ प्रभावी रूप से पहुंचाने में हम कामयाब होंगे। आप हर साल अयोध्या पर्व का ये कार्यक्रम करते हैं, और आज मुझे वैसे कल ही जाना था, पर मैं केवल आपके कार्यक्रम के लिए रुका हूं। महंत जी भी आए हैं, उनको भी मैं अभिवादन करता हूं। राम बहादुर राय जी हमारे ऐसे एक श्रेष्ठ नेता है कि जिनकी प्रेरणा से, जिनके विचारों से काफी बड़े संस्कार हमको उस समय मिले जब मैं विद्यार्थी परिषद में उनके साथ काम करता था, और आज भी उनके प्रखर विचार हमारे लिए बहुत शक्ति के रूप में है। फिर से एक बार प्रभु रामचंद्र जी को, उनके चरणों को नमन करता हूं और अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।